Hello guys, today we are going to solve haunted house. So ये डिवीजन टू कोड फोर्सेस राउंड 904 का प्रॉब्लम भी है. सो इस प्रॉब्लम में हमको बोला गया है कि हमको एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, उसमें लीडिंग जीरोस भी हो सकते हैं. ठीक है, हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में एक नंबर दे रखा है. ठीक है. अ, और हमको ये बताना है कि वो टू की पावर आई से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा. ठीक है, फॉर और ऑल आई, जो जिसकी वैल्यू मतलब आई की वैल्यू शिफ्ट होती रहेगी. तो मुझे आई टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, इन सब के लिए पॉसिबल आंसर बताना है. ठीक है, तो जब मेरे पास स्ट्रिंग दे रखी होगी तो बेसिकली मेरे को ऐसे बताना है कि ये टू की पावर जीरो के लिए आंसर होगा, सॉरी टू की पावर वन के लिए होगा, टू की पावर टू के लिए आंसर होगा, टू की पावर थ्री के लिए आंसर होगा, टू की पावर फोर के लिए आंसर होगा. तो इस हिसाब से हमको ये बताना है. ठीक है. और हमको नंबर दिया होगा किसमें, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, और इसके कंस्ट्रेंट्स है 10⁵ सो बेसिकली ये लीनियरली हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसके कंस्ट्रेंट्स बहुत ही हाई है. सो अभी हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी नंबर टू की पावर आई से या फिर टू की पावर कुछ भी एक्स से, ओके, डिविजिबल कब होगा. ठीक है, जब उसके फैक्टर्स में या फिर उसमें उसके जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उस नंबर में सारी पावर जो होंगी वो टू की पावर एक्स से ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगी. जैसे प्लस टू की पावर एक्स, ओके, प्लस टू की पावर एक्स प्लस वन वी कैन से, ओके, नो सॉरी, हाँ, ओके, राइट राइट, वी कैन डू दिस ऑल्सो. एंड प्लस टू की पावर एक्स प्लस थ्री. ठीक है. तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक अगर मैं इसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दूँ तो टू की पावर y जो है वो टू की पावर x से कब डिविजिबल होगा, टू की पावर x से कब डिविजिबल होगा, जब y जो हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू x हो. ठीक है, y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू x होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है. ठीक है, तो हमको पता है हमारा जो नंबर होता है वो बेसिकली टू की पावर्स का कॉम्बिनेशन होता है. अगर हम बाइनरी नंबर को फॉर्म करें, है ना, तो वो बाइनरी नंबर जो होता है वो टू की पावर का कॉम्बिनेशन होता है. तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर जो मैं इसको स्प्लिट कर दूं, है ना, मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा. क्यों होगा, देखो, टू की पावर एक्स प्लस थ्री जो है अपॉन टू की पावर एक्स अलग हो जाएगा. ओके, प्लस सिमिलरली इसके लिए भी होगा कि टू की पावर एक्स प्लस वन हो जाएगा. ओके, एक्स प्लस वन बाई टू हो जाएगा, टू की पावर एक्स हो जाएगा. ठीक है, और मेरे को पता है कि इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि टू की पावर एक्स इंटू टू की पावर थ्री, ओके, इंटू टू की पावर थ्री. मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, और ये डिवाइड हो रहा है टू की पावर एक्स से, तो ये टू की पावर एक्स से डिविजिबल हो जाएगा ना, तब ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो और अगर जो ऐसा होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि टू की पावर थ्री है अपॉन टू की पावर वन है प्लस टू की पावर फोर है, ओके, और टू प्लस टू की पावर फाइव. ओके, तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है ये इससे डिवाइड हो सकता है. ओके, क्योंकि हमने क्या बोला है कि अगर जो इस फॉर्म में है और अगर जो y ग्रेटर देन है x से, तभी ये डिविजिबल होंगे. तो मतलब कि ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, और ये वाला पार्ट जो है वो डिविजिबल नहीं है ना. और अब हमें पता करना है कि हम स्ट्रिंग में ऑपरेशन क्या कर सकते हैं. ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा लेट डिस्कस करा है. हम स्ट्रिंग में ऑपरेशन क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी दो अ, हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव उनको स्वैप कर सकते हैं, दो दो कोई भी कंसेक्यूटिव बिट्स को स्वैप कर सकते हैं. ओके, और हमें हमें पता लगाना है कि वो टू की पावर आई से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, मतलब आई फॉर ऑल आई वन से लेकर एन तक. ठीक है, वन से लेकर एन तक, फॉर ऑल आई वन से लेकर एन तक. सो ये हमको ये हमको पता लगाना है. ठीक है, तो फिर अभी हम क्या करेंगे, तो हम इनका एग्जाम्पल टेस्ट किस लेते हैं जो उन्होंने दे रखा है, और हम क्लियरली मतलब अच्छे से समझ जाएंगे कि हो गया है. ओके, सो
ओके, तो मैंने बिट्स लिए, ठीक है, और ये 12 बिट्स हैं। सो इनको मैं नंबर दे देता हूँ। सो हमको पता है कि किसी भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में ये जो बिट होगा ये 2 की पावर 0 होगा, है ना। तो मैं सिर्फ पावर्स लिख रहा हूँ, मैं 2 नहीं लिख रहा हूँ। ये 2 की पावर 1 होगा, ये 2 की पावर 2 होगा, ये 2 की पावर 3 होगा, ये 2 की पावर 4 होगा, ये 2 की पावर 5 होगा, ये 2 की पावर 6 होगा, एंड देन 7, 8, 9 एंड 10 एंड देन 11। ओके, ओके। सो अब अगर जो मैं किसी एक पर्टिकुलर बिट की बात करूँ, मैं अगर जो ith बिट की बात करूँ, है ना, मैं इसके लिए आंसर निकालूँ, मैं 2 की पावर 4 के लिए आंसर निकालूँ, 2 की पावर 4 के लिए, तो मेरे को पता है कि जितने भी वंस हैं, ओके, वो इसके आगे ही होने चाहिए, है ना, वो इसके आगे ही होने चाहिए। अगर जो मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तभी तो वो सारे 2 की पावर 5 होगा, है ना, उसमें 2 की पावर 4 होगा, इन सबका कंट्रीब्यूशन होगा। इन सबका कंट्रीब्यूशन तब होगा जब 2 की पावर 4 होगा, तब वो सारे जो बिट्स हैं जो पीछे हैं वो सारे आगे होने चाहिए ना। तो मैं स्वैप करके इनको आगे ला सकता हूँ, है ना। मैं एक एक पर्टिकुलर बिट का तुम्हें वो दे रहा हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर बिट के लिए आंसर निकालना चाहूँ, तो मैं कैसे निकालूँ, ठीक है। सो ताकि हम मतलब हम सबके लिए आंसर निकाल सकें, तो मैं एक एक पर्टिकुलर केस, एक जनरलाइजेशन लेके चल रहा हूँ कि अगर जो मैं एक एक बिट पे हूँ, मैं ith बिट पे हूँ, ओके, सो जितने भी नंबर्स हैं, ओके, जितने भी बिट्स हैं, वो 1 वाले बिट्स हैं, वो सारे इसके आगे होने चाहिए, ओके। सो अगर जो मैं इसके आंसर निकालूँ ना, ठीक है, तो ये वाला कहाँ से आएगा, ये वाला यहाँ से आएगा, यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इस वाले 0 से स्वैप होगा, तो पहला स्टेप होगा, और देन ये इस वाले 0 से स्वैप होगा, तो ये दूसरा स्टेप होगा। तो ये वाला बिट दो स्टेप्स में आएगा, ठीक है, ये वाला बिट 2 स्टेप्स में आएगा, करेक्ट है। देन ये वाला बिट कितने स्टेप्स में आएगा, ये अपने आगे वाले, जब ये जा चुका होगा, तब ये मान लेते हैं अपने आगे वाले बिट से स्वैप होगा, ओके। तो ये एक स्टेप में गया। लेट्स से कि ना हम इसको सबसे आगे पहुंचा देते हैं, इस वाले वन को यहाँ पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो वो एक तो इससे स्वैप करेगा, दूसरा इससे स्वैप करेगा, तीसरा इससे स्वैप करेगा, तो ये वाला बिट 3 स्वैप में जाएगा, ओके। ये वाला बिट कितने स्वैप में जाएगा, एक इससे स्वैप करेगा, दूसरा इससे स्वैप करेगा, तीसरा इससे स्वैप करेगा, तो ये वाला बिट भी 3 स्वैप में जाएगा, और 3 + 3 6, तो ये टोटल 6 स्वैप्स में जाएगा इससे आगे। तो इस बिट के लिए हमारा आंसर क्या होगा, 6 होगा। इस पर्टिकुलर बिट के लिए हमारा आंसर क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। देख लेते हैं, है ना, कि इसके लिए फोर्थ वाला आंसर 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो 2 की पावर 1 के लिए 0 आ रहा था, 2 के लिए 2 आ रहा है, 2 की पावर 3 के लिए 4 आ रहा है, 2 की पावर 4 के लिए 6 आ रहा है, जो कि हम निकाल रहे हैं 2 की पावर 4 के लिए, है ना, 6 आ रहा है। क्यों? क्योंकि सारे बिट्स इसके आगे होने चाहिए। अब मैंने बता दिया रीजन आगे क्यों होने चाहिए, क्योंकि जो भी नंबर है जिससे भी हमें डिवाइड करना है, उसमें 2 की पावर उससे छोटों का कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, है ना, सारे बड़े होने चाहिए। तो जितने भी पीछे वाले हम उनको आगे स्वैप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये तो अब हमारा बेसिक मतलब एक हिंट हो गया, ठीक है। अब आप 2 मिनट खुद एक इसका सॉल्यूशन अप्रोच निकालने की कोशिश करो, ठीक है। मैं अब इसको मतलब पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ। इसमें एक और ऑब्जर्वेशन क्या है, इसमें एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि मैं इस बिट को अगर जो मेरे को यहाँ लाना है ना, तो मैं बेसिकली इन दोनों का डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, है ना। सिंपली मैं इन दोनों का डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, मुझे पता लग जाएगा कितने स्वैप में यहाँ तक आ जाएगा। एक स्वैप इससे लेगा, दूसरा स्वैप इससे लेगा, तीसरा स्वैप इससे लेगा। सिमिलरली मेरे को इस बिट का पता लगाना है कि ये यहाँ कब पहुंचेगा, तो मैं उनको स्वैप करता रहूंगा, है ना। बेसिकली मैं उनका डिस्टेंस निकाल दूंगा और मेरे को पता लग जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं हमने एक प्रीवियस बिट तक का सॉल्यूशन निकाला था, क्योंकि देखो इसमें क्या है, अब देखो मैं हर एक बिट के लिए आंसर तो नहीं निकाल सकता, है ना। मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसा है दिमाग में। मैं हर एक बिट के आंसर तो नहीं निकाल सकता ना। मैं इसमें जाऊंगा 4 के लिए, फिर मैं पूरा पीछे से इटरेट करते हुए चेक करता रहूंगा, है ना। फिर मैं 5 पे जाऊंगा और फिर मैं दोबारा पीछे से इटरेट करते हुए चेक करूंगा। तो ये क्या हो रहा है, ये एन स्क्वायर बन रहा है ना, जबकि एन स्क्वायर हमारा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए, ये तो लीनियर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम प्रीवियसली कैलकुलेटेड आंसर की मदद लेंगे। कैसे? अब अज्यूम कर लेते हैं कि आज से पहले तक का मैंने सॉल्व करा हुआ है, ठीक है, आज से पहले तक का मैंने सॉल्व करा हुआ है, मेरे को इसके लिए सॉल्व करना है, ठीक है, 4 के लिए सॉल्व करना है। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है, जस्ट हम अज्यूम कर लेते हैं कि मैंने 2 की पावर 3 तक के लिए आंसर निकाला हुआ है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 के लिए आंसर क्या आ रहा होगा, हम निकाल के रख देते हैं। हमने इसको और हम स्वैप भी कर देते हैं, ठीक है, हम स्वैप भी परफॉर्म कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हम स्वैप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम स्वैप्स भी परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो 3 तक के लिए ये बाइनरी स्ट्रिंग कैसी होगी, बेसिकली ये वाला जो होगा यहाँ पर चल जाएगा, ओके। ये वाला जो है ये वन जो
ये वाला वन मान लेते हैं यहाँ पे चलेगा और ये वाला वन यहाँ पे चलेगा। ओके, सो ये दोनों क्या हो चुके हैं, ये दोनों वन हो चुके हैं। ओके, एंड ये दोनों क्या हो चुके हैं, ये दोनों जीरोस हो चुके हैं अब, क्योंकि मैंने इनको स्वैप कर दिया सिंपली, है ना। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, ये यहाँ से यहाँ गया है, तो इनका डिस्टेंस क्या हो गया, ये कितना डिस्टेंस है, 1 - 3 = 2। तो ये दो डिस्टेंस पे गया, एक स्वैप दो स्वैप, है ना, दो। और ये वाला कितने डिस्टेंस पे गया, डिस्टेंस पे गया, ये वाला भी दो स्वैप्स पे गया, ठीक है, 1 और 2। सो मान लेते हैं इट्स 4, ठीक है। थर्ड वाले का आंसर 4 आ रहा है। मान लिया हमने पहले तक जितना करा हुआ था हमने सॉल्व, ठीक है, हमने सॉल्व करा हुआ है, और ये हमारी स्ट्रिंग बन रही है 3 तक की, जो हमने 3 तक की सॉल्व करा हुआ है ना, यहाँ तक का। तो इसमें ये वाली बिट 1 हो चुकी है और ये वाली बिट 1 हो चुकी है, और आंसर हमारा 4 आ गया, ठीक है, जब हमने 3 तक के लिए सॉल्व करा हुआ है। अब हम 4 के लिए सॉल्व करेंगे। तो मेरे को पता है कि इससे पहले तो सभी स्वैप हो चुके हैं, इससे पहले तो सब जीरो होंगे, क्योंकि मैंने 3 का आंसर निकाल चुका है स्ट्रिंग, है ना। इससे पहले सभी क्या होंगे, जीरो होंगे, मेरे को पता है। और ये वाला बिट है, इसको पोजीशन में लाना है, इसको कहाँ लाना है, इसको लाना है कि आगे जो भी जीरो मिल जाए इसको वहां पर रखना है ना। तो हम एक पॉइंटर जे को रख सकते हैं जो कि आगे के जीरोस बता रहा होगा, है ना, कि आगे कितने जीरोस हैं। तो हमें को बार बार जीरो नहीं ढूंढना पड़ेगा इटरेट करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वन को आगे जीरोस ढूंढूंगा और उनमें पुट कर दूंगा। तो मैंने इस वन को उठाया, मैंने इस वन को यहाँ पुट कर दिया। ओके, और कितना डिस्टेंस लगा, 2 डिस्टेंस लगा, एक स्वैप दो स्वैप, 2 डिस्टेंस लगा, ठीक है ना। इस वाले बिट को मूव करने में 4 डिस्टेंस लगा, सॉरी 2 डिस्टेंस लगा। और आज तक का पहले का सॉल्यूशन कितने में हो रखा था, 4 उसमें हो रखा था। तो 2 + 4 = 6। ओके, सो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ओके, सो मैं इसको थोड़ा सम अप करने की कोशिश करता हूँ कि अगर जो मैंने आज तक का आंसर निकाला हुआ है, ओके, मैंने इससे प्रीवियस का आंसर निकाला हुआ है, थर्ड बिट का आंसर निकाला हुआ है, ठीक है, मैंने 2 की पावर 3 का आंसर निकाला। आप क्या कर सकते हो, इसको रिवर्स कर सकते हो, तो आपको इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वैसे इंडेक्सिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो आप हम क्या कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, देन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसमें क्या है, अगर जो हमने आज तक का सॉल्यूशन निकाला हुआ है, मतलब कि थर्ड बिट तक का सॉल्यूशन निकाला हुआ है, तो थर्ड वाली बिट 1 होगी। ओके, और इससे पहले वाली बिट सारी 0 होंगी, है ना। और थर्ड तक का डिस्टेंस आ रहा होगा 4 मिनिमम स्वैप्स में। मेरे को क्या करना है, फोर्थ के लिए निकालना है। तो मेरे को पता है कि यहाँ पर 1 होगा सिर्फ, इससे पहले 1 नहीं हो सकता, है ना, थर्ड वाले से पहले 1 नहीं हो सकता। तो मैं क्या बोलूंगा, डीपी ऑफ i-1, i-1 में हम क्या प्लस करेंगे, जो हमने करंट के लिए कैलकुलेशन करी होगी, जो जे निकाला है हमने आगे, जे वाला पॉइंटर। ओके, j - i, है ना, जे माइनस, सॉरी, j - i-1 होगा, क्योंकि वो i-1 वाली बिट से जा रहे हैं ना। हम फोर्थ के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं और i-1 वाली बिट उठा के वहां रख रहे हैं। तो j - i-1 हो जाएगा। ओके, और ये ब्रैकेट रखना, नहीं तो क्योंकि फिर ये माइनस यहाँ जाएगा और ये 1 प्लस का बन जाएगा, तो ये ब्रैकेट रखना। और अगर जो, ओके, देन हम ऐसा करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। बट अगर जो पीछे मान लेते हैं डीपी ऑफ i-1 क्या था, ये तो तब है ना कि जब डीपी ऑफ i-1 1 होगा, है ना, कि पहले हमको 1 मिल चुका है ना। तो मतलब सॉरी, स्ट्रिंग ऑफ i-1 क्या है, जब 1 है तो तभी होगा ना, ये तो पॉसिबल। जब s ऑफ i-1 क्या है, सॉरी, s ऑफ i-1 क्या है, जब 1 होगा, ये तो तब होगा। बट जब s ऑफ i-1 0 होगा तब क्या होगा, तो फॉर 0 हम क्या बोल देंगे, डीपी ऑफ i-1, सॉरी, डीपी ऑफ i इक्वल टू डीपी ऑफ i-1। ओके, इसको पहले डीपी ऑफ आई लिख देते हैं, कहीं आप कंफ्यूज हो रही है, इक्वल मिक्स किया जाएगा। और सिमिलरली हम क्या बोलेंगे कि डीपी ऑफ आई इक्वल टू डीपी ऑफ i-1। ओके, i-1, क्योंकि क्योंकि अब जीरोस नहीं है ना यहाँ पर। अगर जो यहाँ पर जीरोस है, यहाँ पर 0 है, तो मतलब कि आज से पहले जो मिनिमम उसमें स्वैप्स में हो चुका है, तो अभी भी ये मिनिमम स्वैप्स में हो जाएगा। डीपी ऑफ आई इक्वल टू डीपी ऑफ i-1। सो थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।